नमस्कार दोस्तों, मालताल चैनल में मैं सुचित्रा आपका स्वागत करती हूँ और एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर हूँ। और आज मैं जो बना के आपको दिखा रही हूँ वो एक तरह की मिठाई भी है और दवाई भी है ना कमाल। तो देखते हैं ये बनती कैसे है। ये मैंने ले लिया है मेथी, एक पाव 250 ग्राम, और इसको हमें पहले अच्छे से रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा रोस्ट इसको नहीं करना है कि कड़वापन लगे, पर इसका कच्चापन निकालना है। जैसे 5-7 मिनट के लिए हम इसको भुनेंगे तो ये हल्की हल्की लाल ब्राउन, जो भी आपको समझ आए, ये इस तरह का कलर दिखने लगेगा। बस तभी गैस बंद करके इसको ठंडा करेंगे और मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद हमें इस तरह से छन्नी से छानना है, ताकि वो जो मोटे मोटे कुछ मेथी रह गई है, मेथी दाना, उनको हम अलग कर लें और वो किसी और भी काम में हम ले सकते हैं। जो ये थोड़ा सा पाउडर सा है वो बचेगा। 2 बार में मैंने इनको पीस लिया है और इस तरह से ये देखिए मोटा मोटा ऊपर रह जाएगा, और क्योंकि अपने को एक जैसा इस तरह का पाउडरी सा चाहिए। और ये मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको हम दूध से इसको सोक करेंगे रात भर के लिए। तो ये मैंने 300 ml दूध मेरा इसमें लगेगा। गिलास से थोड़ा थोड़ा करके डाल लें। आपके अंदाज से आपको वैसे भी पता लग जाएगा, क्योंकि इसको सिर्फ भिगोना भर है हमें। बहुत ज़्यादा ऊपर तैराना भी नहीं है और ऐसा भी नहीं हो कि टाइट सा ही रह जाए, सूखा ही रह जाए। देखिए मैं आपको अच्छे से मिक्स करके दिखा देती हूँ कि किस तरह की फॉर्म में रहना चाहिए। ये लीजिए अच्छे से मिक्स हो गया है, और ये थोड़ा सा और दूध मैंने डाला है। एक गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा है अगर गिलास से नापें तो, और अदरवाइज़ 300 ml। इस तरह से करके ये मैंने रात भर फ्रिज में छोड़ा था, और ये इस तरह का सुबह बिल्कुल जम सा गया है। बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए फ्रिज में ही रखेंगे घंटे भर बाद। ये मैंने ले लिया है इलायची पाउडर, काली मिर्च और दालचीनी, और गोंद ले लिया है बादाम, अखरोट, काजू और नारियल। ये सारी चीज़ें मिलकर इसके स्वाद को बहुत ही बढ़िया बना देगी। इसके साथ ही हमें चाहिएगा 500 ग्राम गुड़ और 400 ग्राम आटा और 500 ग्राम घी। ये सारी तैयारी हम इतने सामान के साथ कर लेंगे। जो रात को भिगोया था उसको हम इस तरह से हाथ से थोड़ा सा पाउडरी फॉर्म में कर लेंगे। बादाम को ग्राइंड कर लेंगे, और जो अखरोट काजू लिए हैं इनको भी अलग से ग्राइंड कर लेंगे। एक साथ नहीं चलाना है, धीरे धीरे करके हमें ऑन एंड ऑफ करके इसको ग्राइंड करना है, ताकि इसका ऑयल रिलीज ना हो। इन दोनों को अब मिक्स करके रख लेंगे। मैंने इसको पहले फ्राई नहीं किया है। अभी हम सबसे पहले मेथी को भून लेते हैं, और गोंद को फ्राई कर लिया है मैंने इस तरह से। और इसको कोई भी बोल, कटोरी, जो भी आपके पास हो, जिसका थोड़ा सा प्लेन सा सरफेस हो, उससे इस तरह से इसको थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। मिक्सी में भी कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा बारीक चाहिए तो मिक्सी में कर लें, पर मुझे थोड़ा मोटा मोटा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऐसे ही थोड़ा दरदरा सा ही रखा है। ये अब आटा घी ले लिया है और इसको भी भून लेंगे। उसी कढ़ाई में मैंने ले लिया है आटा घी। इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें भूनना है। अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ जाए तब तक भूनेंगे। बस इसमें यही चीज़ें होती हैं। मेथी को भी 5-7 मिनट के लिए भूनना है, ताकि वो जो दूध उसमें डाला है उसका कच्चापन निकल जाए, और आटा इस तरह से बिल्कुल ब्राउनिश हो जाएगा। अच्छी सा खुशबू आने लगेगी तो हमें समझ आ जाएगा कि ये अभी हो गया है। और उसके बाद हमने जो भी पीस के लिए थे नट्स वगैरह, वो डाल लेंगे, क्योंकि हमने कच्चे ही लिए थे, पहले रोस्ट नहीं किए थे। इसलिए मैंने गैस की फ्लेम अब बंद कर दी है। आटा बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए ये इसमें ही मिलाते मिलाते ही रोस्ट हो जाएंगे, क्योंकि पिसे हुए हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और इसके साथ ही हमने जो और नारियल वगैरह लिया है वो डाल देंगे ये वाले मिक्स होने के बाद में, क्योंकि नारियल को तो और भी कम समय लगता है भुनने में, तो हल्का सा गर्म में ही इनको डाल लेंगे और एक बार अच्छे से और मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसमें गुड़ मिक्स करना है, और ये जो इलायची पाउडर, काली मिर्च, दालचीनी का पाउडर बना के रखा था
अब लास्ट में मैंने ये भी डाल दिया है। इसको मिक्स करके एक तरफ रख देंगे। ठंडा हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें गुड़ जो है हम गरम करके डाल रहे हैं। आपके पास सॉफ्ट गुड़ हो तो इस तरह से भी कूट के या काट के नाइफ से हम इसमें मिक्स करके बना सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा पिघला के डालेंगे तो और अच्छे से लड्डू बन जाएंगे और बिल्कुल इवनली है जो मिक्स हो जाएगा। ये मेथी वाला मटेरियल और हमें जो अभी आटे वाला मटेरियल नट्स वाला ये सारा है, ये एक जगह अब मिला दिया है। और ये साइड में मैंने उसी कढ़ाई में फिर गुड़ ले लिया है जिसमें हमने आटा भुना था। गुड़ में पानी नहीं डालना है। मैंने 1 चम्मच घी लिया है इसमें। घी में ये अपने आप पिघल जाएगा। 1-2 मिनट का ही समय लगता है, बस ये अच्छे से पिघल जाए इतना ही करना है। किसी तरह की कोई चाशनी और नहीं बनानी है। तो ये जैसे ही पिघलेगा, ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें अभी भी पिघला नहीं है, दिख रहा है। 1-2 मिनट में ये पिघल जाएगा। गुड़ में आयरन बहुत होता है, तो सर्दियों में गुड़ का प्रयोग अपन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं लड्डू में या खाने के साथ। तो बहुत ही बढ़िया डाइजेशन देगा, आयरन देगा और एनर्जी भी। इसलिए गुड़ का ही इस्तेमाल ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक काम चल जाए तो हमें गुड़ ही यूज करना है। जिसमें बहुत ज़रूरी होता है कि इसमें गुड़ का काम नहीं चलेगा, गुड़ से वहीं सिर्फ चीनी का यूज करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल पिघल गया है अब ये। और अब इसको हम इसमें मटेरियल में डाल के मिक्स करेंगे। तो गुड़ वाले में ही मैंने उसको सारे को डाल लिया है जो अपन ने रखा था साइड में। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है उलटते पलटते हुए, क्योंकि अभी ये थोड़ा गर्म है। आप चाहें तो गरम गरम बांध सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हाथ भी नहीं जलेंगे और अच्छे से बन जाएगा। इसमें ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है कि आपको गुड़ बांधने में दिक्कत होगी। इम्यूनिटी बूस्टर है बिल्कुल, और डाइजेशन में भी फ़ायदा करता है। जॉइंट पेन में, बैक पेन में, वीकनेस में इसको दवाई के रूप में लेते हैं सभी। और 40 प्लस वालों को तो ज़रूर ही खाना चाहिए, क्योंकि अब बॉडी की डिमांड भी हो जाती है इस तरह की। तो ये एक दवाई का काम करेगा और स्वाद इतना बनता है ना, आपको लगेगा ही नहीं कि मेथी में कोई कड़वापन या जैसा उसका बेसिक स्वाद होता है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इतना सारा नारियल, इतने सारे नट्स और बराबर आटा भी डाला है, दूध भी है। तो ये सारे मिलके इसके स्वाद को बेहतरीन बना देता है। एक लड्डू ताज़ा बना के खाते हैं ना तो यूँ लगता है दूसरा लड्डू तो खाना ही पड़ेगा। इतने स्वादिष्ट लगते हैं, और खाने के बाद जैसे और लड्डू हैवी लगते हैं ना, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं लगता। मेथी में एक अपना अलग ही जादू है कि खा भी लेते हैं तो भी यूँ हल्का ही लगता है। और डायबिटिक के लिए भी रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स मेथी दाना, तो हम सभी जानते हैं। बालों के लिए भी रिकमेंड करते हैं। तो ये तो गुणों का खजाना ही है। ये एक लड्डू मैं पहले गणेश जी को भोग लगा देती हूँ। इस तरह से मैं किचन में ही रखती हूँ अपने गणेश जी एक तो, ताकि हम कुछ भी अच्छा सा बनाए ना तो सबसे पहले भगवान को चढ़ा के इस तरह से प्रसाद बना लेते हैं पूरे को ही। ये मेरे गणेशा हैं प्यारे से। और अब ठंडा हो गया है थोड़ा, तो अब इसको एक हाथ से भी बन जाएगा आराम से, क्योंकि इसमें गोंद भी डाला है। अगर गोंद नहीं डालते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, कुछ लोग बिना गोंद भी बनाते हैं तो भी इतने स्वाद बनेंगे। बस उसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी बांधना होता है, क्योंकि ये बाइंडिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन अगर गोंद डाला है साथ में तो उसका भी काफ़ी मॉइस्चर रह जाता है, तो अच्छे से एक हाथ से ही बन रहे हैं देखिए आराम से। और ठंडे होने के बाद थोड़े से और टाइट से हो जाएंगे, लेकिन सॉफ्टनेस उतनी ही बनी रहेगी। सर्दी में भी ऐसे नहीं है कि आपको बहुत टाइट लगे। बहुत ही माउथ मेल्टिंग है ये, स्वाद तो है ही, सॉफ्ट भी, देखते ही खाने का मन करता है और एक के बाद दूसरे का मन करता है। तो आप भी इस तरह से बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने इस तरीके से बनाए हैं, तो डेफिनेटली आपके भी उतने ही स्वादिष्ट बनेंगे। ये इतना मटेरियल जो मेरा था
उसमें ये इतना बन के लड्डू तैयार हुए हैं। ये देखिए, ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसे बने। आपने पूरी वीडियो देखी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा और किस तरह के लड्डू की रेसिपी मैं आपके लिए शेयर करूँ।